हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? आंसर है ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर आए थे। 22 अप्रैल 1858 को। अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, यह नकदी फसल के विरोध में हुआ था। नील की खेती से संबंधित था यह चंपारण आंदोलन। नील यह एक नकदी फसल है। ऑप्शन बी होगा। अगला है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने प्रथम समाचार पत्र है बिहार का बिहार हेराल्ड, इसे बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में आरंभ किया था। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। यह राज्यपाल की समादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित आर्टिकल 72 है। अगला है, मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष कितने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1765 में। बक्सर युद्ध के बाद ही शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। अगला है, किस मुगल शहजादे ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर है ऑप्शन डी, दारा सिकोह ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव यह ज्वार का मुख्य कारण होता है। अगला है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। इसको 1896 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था वंदे मातरम को। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर पिछौला झील के तट पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर है। यह पिछौला झील के तट पर अवस्थित है उदयपुर। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश श्रेणी का चौमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है चौमयुंगडुंग ग्लेशियर से। अगला है, गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन डी, यह यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, एन.जी. रंगा को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव बनाया गया था। एन.जी. रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसकी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1936 में। तमिलनाडु का वेलविल ओरी बीजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह अगस्त महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का है यह वेलविल ओरी बीजा उत्सव। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश या नहीं होगा किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 109 के अनुसार
धन विधेयक को तैयार किया जाता है राज्यसभा में पेश करने के लिए। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को किसके नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, इसे स्पष्ट लागत के नाम से जाना जाता है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को स्पष्ट लागत कहा जाता है। अगला है मार्गम कली, यह किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? आंसर है ऑप्शन ए, यह केरल की मार्गम कली यह केरल की अनुष्ठानिक लोक कला है। निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर प्रस्ताव। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में हुआ था। 2 फरवरी को इस संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, जिस कारण से आर्द्र भूमि दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, एली लिली कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था एली लिली कंपनी ने। अगला है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। अगला है क्वाड में कौन 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है क्वाड में। यह सबसे पहले क्वाड का विचार शिंजो आबे के मन में आया था, उन्होंने ही प्रस्ताव को रखा था 2007 में। भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण के लिए अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। यह मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, बैरन द्वीप है। यह अंडमान निकोबार में है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप। अगला है इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी, यह प्रवासी से संबंधित है। इम्पेक्स यह इंडेक्स है प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अभिजीता गुप्ता है। यह पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं अभिजीता गुप्ता। अगला है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए, नानकिंग संधि थी। यह 1842 में हुई थी संधि। प्रथम अफीम युद्ध की समापन के लिए नानकिंग संधि हुआ था 1842 में। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, असम में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है पूरा का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया पूरा का मतलब होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? आंसर है
ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह जाति प्रथा का कारण नहीं हो सकता है। अगला है एंकर शब्दावली का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन बी रिले रेस में एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। रिले रेस में। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य का प्रथम स्थान है चाय उत्पादन में। अगला है भारत आकार में है? आंसर है ऑप्शन सी विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को न तो लाभ होता है न हानि होती है, इसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी इसे सहभोजिता कहा जाता है, जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, इसे सहभोजिता कहा जाता है। अगला है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक आयोग। यह निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रायोजन करता था, विश्व बैंक आयोग करता था। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया है, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित हैं? आंसर है ऑप्शन डी होगा वन और स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार तो नहीं बल्कि वन को समवर्ती सूची में डाला गया था, शिक्षा को डाला गया था, जंगली जानवरों का संरक्षण और पक्षियों के संरक्षण को डाला गया था, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? आंसर है ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। उस्ताद मंसूर को। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। आंसर है ऑप्शन बी यह फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। आंसर है ऑप्शन डी होगा यह सभी थी। कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि सभी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा हो सकता है? आंसर है ऑप्शन ए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री यह द्वितीयक समूह के उदाहरण होते हैं। अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन बी यह असम के द्वारा प्रारंभ की गई है। यह फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अरुणोदय योजना बनाया गया है। अगला है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। गंधार कला शैली समन्वय है। आंसर है ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला का यह समन्वय है गंधार कला शैली। अगला है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन ए इसका नाम सुमंगल है। सुमंगल वेब पोर्टल को उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए लॉन्च किया है। अगला है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? आंसर है
ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन ए लीन लिथगो था उस समय भारत का वायसराय। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में कौन सी एकता होती है? आंसर है ऑप्शन सी समावयवी एकता होती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावयवी एकता होती हैं। अगला है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन बी यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। दाई दीदी क्लिनिक योजना कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो जान लेते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से भी होकर गुजरती है इन 8 राज्यों से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अगला है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है? आंसर है ऑप्शन बी यह वायरस को रोकने के लिए मेलाटोनिन यह हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। यह वायरस को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड कर देता है। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट को कहा जाता है शर्करा भोजी कवक। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन ए यह मेरुदंड का हिस्सा है कशेरुका। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन है? आंसर है ऑप्शन बी ल्यूसीन है। यह एमिनो एसिड है ल्यूसीन। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? आंसर है ऑप्शन सी यह स्टार्च यानी मांड को इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत होता है? आंसर है ऑप्शन बी कानून होता है। वेबर ने माना था कि सत्ता का प्रारंभिक स्रोत कानून होता है। अगला है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है? आंसर है ऑप्शन सी यह सिलिकॉन होता है। सौर सेल को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन का। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी इसमें प्लाज्मा होता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? आंसर है ऑप्शन सी इसे नियंत्रक छड़ कहा जाता है जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नियंत्रक छड़ होता है यह। यूटोपिया का लेखक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए यह थॉमस मोर था। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। अगला है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितने होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी 80S, 70S और 70S होता है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोमों की संख्या होती है 80S, 70S
और 70 वेस होती है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, आंसर है ऑप्शन सी, इसे इमर्सन फ्रीजिंग कहा जाता है। यह सबसे तेज हिमीकरण विधि होता है। अगला है, निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, आंसर है ऑप्शन सी, NASA और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, आंसर है ऑप्शन डी, अपघटक की होती है। सबसे ज़्यादा संख्या खाद्य श्रृंखला में अपघटक की होती है। अगला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को दिया है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, आंसर है ऑप्शन डी, दूरी का मापन किया जाता है ओडोमीटर उपकरण से। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, आंसर है ऑप्शन डी, स्टेफाइलोकोकस। यह सूक्ष्म जीव है जो कटी, जली और कच्ची सतहों पर पनपते हैं, स्टेफाइलोकोकस है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, आंसर है ऑप्शन बी, यह व्यतिकरण होता है। जब किसी प्रकार का तेल पानी की सतह पर गिरता है तो वह रंगीन दिखाई देता है। यह व्यतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा, अल्फा और गामा है। इन उत्सर्जित कणों में बीटा, अल्फा और गामा है। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है, आंसर है ऑप्शन डी, साउंड नेविगेशन और रेजिंग है। दूध में उपस्थित शर्करा होता है, आंसर है ऑप्शन सी, यह लैक्टोज शर्करा होता है दूध में। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिया कौन है, एंटीबॉडी कौन है एलर्जन में बनती है, एलर्जी में, आंसर है ऑप्शन ए, IgE होती है। यह आंसर है ऑप्शन ए, IgE। इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। किरचॉफ का धारा नियम यह किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम यह किस संरक्षण पर आधारित है, आंसर है किरचॉफ का धारा नियम यह आवेश पर आधारित है और वोल्टेज नियम यह ऊर्जा पर आधारित है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है, आंसर है ऑप्शन सी, यह मरकरी यानी पारा होता है जो मिनीमाता रोग का कारण होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, आंसर है ऑप्शन डी, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।